कि जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, इससे पूरे देश के किसान का एकजुटता नहीं होता है। नहीं, मांग क्या है आप लोग? मांग जो है पुरानी मांग है, एमएसपी के कानूनन गारंटी दो, किसानों पर से सभी तरह का सरकारी कर्जा माफ करो और खेती के लिए किसानों को मुफ्त। जी, ये जो ट्रेड डील हो रही है, कह रहे हैं कि अब अमेरिका तक किसान जाएगा। बोलेंगे देखिए, किसान खेती बाड़ी किसानी जो समझौता हुआ अमेरिका के साथ, बोले अमेरिका दुनिया के संसाधन को वह अपने अधीन करना चाहती है और नए सिरे से पूरे दुनिया के श्रमिक जनता को गुलाम बनाना चाहती है। ये इसकी सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र है। इसका फल स्वरूप आप देखिए कि वेनेजुएला पर हमला किया, डाकूनुमा हमला है। वहाँ के राष्ट्रपति को पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक क्या डाकूनुमा मामला नहीं है। दूसरा है ईरान पर ही हमला किया। यहाँ तेल भंडार है, तेल भंडार पर कब्जा करेगा। तो इस तरह से इसका जो अश्वमेध जग का घोड़ा है वो छूटा हुआ है, पूरे दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। कह रहे मोदी जी के दोस्त हैं और मोदी जी आप देखिए, आप स्टीन फाइल का नाम सुना है? बिल्कुल। स्टीन फाइल में क्या है भाई? ये बहुत घिनौना बात है। 15 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, यौन शोषण होता है। उससे कम है 8 साल 9 साल 5 साल की बच्चियों को ब्रेन से खून निकाल करके और उसको पिया जाता है कि आयु बढ़ेगा, स्टोन होगा, वो सेक्स ज़्यादा करेगा। यह घिनौना मामला। और वहाँ जा कर के मोदी जी भी गए। आप करें चाहे नहीं करें, लेकिन क्यों गए भाई? यह घिनौना ही है। भाजपा वाले की मोदी जी को तो फंसाया जा रहा है, और फंसाया जा रहा है। तो इसने जो ट्रंप है ये अमेरिका के खिलाफ है, आग उगले तब सरकार में आए। यहाँ का पूंजीपतियों का विश्वास हुआ कि अमेरिका के खिलाफ ही आदमी लड़ेगा, लेकिन यह जाकर के सट गया उसके साथ, अमेरिका के साथ। और अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया ट्रंप इनको, अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया और अब सट गए। तो अब ऐसा दलाल, भारत के जो इजारेदार महत्वाकांक्षी पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट हैं, इनको मोदी जी जैसा कोई दूसरा दलाल नहीं मिल रहा है। लगता है मोदी जी डरते हैं ट्रंप से या फिर किसी और से? लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है उनका। ये सब झूठा बकवास है। यह जो है कि जो ब्यास लोग तुकबंदी करते हैं, वैसे ही राजनेता तुकबंदी करता है। और ये 56 इंची और 13 इंची का कोई बात नहीं है। 56 इंची का सीना अगर देश के अंदर था तो भगत सिंह का था। 56 इंची के सीना किसी देश के अंदर था तो सुभाष चंद्र बोस के था। अगर 56 इंची के सेना किसी के पास था तो चंद्रशेखर आजाद के पास था। इसकी 56 इंची के सीना था कि जो अपनी कुर्बानी दे करके और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो गया था। आज हम उसी अंग्रेज के हाथ में, उसी अमेरिका के हाथ में देश को सुपुर्द कर दिया है। क्या ये 56 इंची का सीना है? दोस्त हैं, देखो परमिशन भी दे दी कि कहीं से भी तेल ले लो, रशिया से ले लो मोदी जी से। अरे भाई सब ले लो, युद्ध में मरेगा के? युद्ध से विकास होता है। ये 2 बार विश्व युद्ध जो हुआ वो एशिया के धरती पर हुआ, जिसका आज भी हम झेल रहे हैं। अभी 3य विश्व युद्ध भी एशिया के धरती पर शुरू है और 3 गो देश शक्तिशाली है यहाँ, रूस, चीन और भारत भी जनसंख्या के ख्याल से चीन के बराबर है। कोरिया भी शक्तिशाली है। इसके बावजूद भी ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने। ये चारों को शर्म से ढकनी भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए, राष्ट्राध्यक्षों का या पीएम को। देश में गैस की, तेल की किल्लत होने वाली है या हो रही है? आपको लग रहा है? होगा, और महंगी बेतसाह बढ़ेगा, बेरोजगारी बेतसाह बढ़ेगा, कराहेगा आदमी।
अभी बढ़िया न लग रहा है, नौजवानों की बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। इसलिए समय जो है वह परिवर्तन का है। ये तृतीय विश्व युद्ध का घोषणा है। ऐसे में करोड़ों आदमी मारे जाएंगे। असंख्य हमारा जो है से कि खर्च होगा, पूंजी मारा कौन जाएगा वहाँ? किसान का बेटा मारा जाएगा, मजदूर का बेटा मारा जाएगा। किसानों व मजदूरों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वही न पूंजी खर्च होगा कि किसी कारपोरेट का होगा। इसलिए हम धन्यवाद साहब को भी कहने आए हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान संयुक्त मोर्चा राजनीतिक और भी छोटे बड़े जो किसान संगठन हैं, इनसे हम अपील करने आए हैं कि सारे संगठनों को एकजुटता बनाइए और एकजुटता बना के सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू करिए। और इतिहास बताता है कि कहीं भी परिवर्तन बैलेट पेपर से नहीं हुआ है, संघर्ष के बल पर हुआ है और संघर्ष के बल पर होगा। हारता तो है पॉलिटिकल पार्टी, हारता है राजनेता, किसान मजदूर नौजवान नहीं हारता है और न 5 साल इंतज़ार करता है। जब चाहता है तब सरकार को बदल डालता है। इसकी ज़रूरत है। ये हम धन्यवाद साहब से अपील करने आए हैं कि छोटे बड़े सारे जो देश के किसान संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, उनको एकजुट करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कीजिए।